नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 25 जनवरी 2023 है। आज साथियों सेकंड शिफ्ट में जो सीटेट के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 है। ये साथियों सवाल दे रखा है आपको 101.01 इंटू 0.01 बट्टे 3.367 प्लस 3.96 बट्टे 0.8 का मान क्या है। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, यानी 5.25। इसका सही आंसर सॉल्व करने पर 5.25 आएगा। साथियों, अगर नहीं कोई सवाल सॉल्व होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में सवाल नंबर बता दें कि इसका इस तारीख का ये क्वेश्चन हम पर सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में ये सवाल दे रखा है, यदि माइनस के 3/2 की घात -3 डिवाइड x इक्वल टू 9/4 कोष्टक बंद माइनस के 2 पावर है ये है, तो 2x प्लस 5 की पावर -1 का मान है। तो ये साथियों इसका सही सॉल्व करने पर सही आंसर क्या आएगा। 32 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही आ जाएगा, यानी 1/2 इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, यदि 5607 प्लस x एक पूर्ण वर्ग है तो x का न्यूनतम मान निम्न संख्याओं के बीच में है। इसे साथियों सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा। साथियों 33 का ऑप्शन नंबर सही करने पर इसका सॉल्व करने पर 33 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही आएगा, यानी 16 और 19 के बीच में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के आपको जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन आपको छांटना है। साथ ही इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये विभाजन पूर्णांकों के लिए सहचारी है। ये आपका ऑप्शन है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। साथ ही ये 35 में ये सवाल दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है। पी की वैल्यू दे रखी है, ये आपको सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। साथ ही सॉल्व करने पर क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 16 आएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आएगा, यानी 16 आंसर आएगा इस सवाल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, हरी ने 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 25 रुपये में खरीदा। उसने एक को 5% लाभ पर तथा दूसरी को 4% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ उसका लाभ हानि परसेंट क्या होगा। ये साथियों नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उसे लाभ हुआ, यानी 1/2% का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में ये सवाल दे रखा है, इसे साथ ही सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करके बताना है कि ऑप्शन में कौन सा सही आंसर होगा। साथ ही सॉल्व करने पर 37 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसमें, यानी -5/2 XY इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में ये आपको सवाल दे रखा है, x² -2x -15 अपॉन x² प्लस के 8x प्लस के 15 इंटू x² प्लस के 4x -5। साथ ही इनके गुणनखंड करने के बाद में इसे सॉल्व करना होगा।
साथ ही सॉल्व करने के बाद में ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हुआ। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साथ ही 38 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है 3 कोष्टक में 5x प्लस 7 कोष्टक 1 प्लस 4 दूसरा कोष्टक स्टार्ट x माइनस के 13 इक्वल टू 25x माइनस 7 है, तो 3x प्लस 7/4 का मान क्या है। साथ ही ये सवाल आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कि सही आंसर क्या आएगा। 39 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 39 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी माइनस के 5/4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। साथ ही 40 में पूछा गया है यदि m बराबर 3x प्लस के 4y दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस के 3y है तथा n बराबर x माइनस वाई और दूसरे क्वेश्चन में 3x प्लस 5y है, तो m माइनस n में x y का गुणनखंड है। साथ ही इसे सवाल को सॉल्व करने पर आपको राइट आंसर बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या आएगा। साथ ही 40 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 15 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इनके ऊपर प्रकट हुई संख्याओं का न्यूनतम 9 होने की प्रायिकता क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 5/18। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा निम्न आंकड़ों को बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है। ये आपको ये सवाल दे रखा है, इसे आपको बहुलक, माध्यक तथा परिसर का माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 42। साथियों 42 का ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या होगा सॉल्व करने पर। 42 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसका 14 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है विमाओं 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के घनाव को पिघलाकर समान मापों में 216 घन बनाए जाते हैं, तो ऐसे दो घनों का पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा। साथियों सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है किसी त्रिभुजाकार क्षेत्रफल की भुजाएं 32 मीटर, 60 मीटर और 68 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल उस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 15:4 के अनुपात में हैं। इस आयताकार खेत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 60 मीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या आएगा। साथियों 45 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसका 216 आएगा, क्योंकि 120 ये आपका इसमें क्षेत्रफल पूछा हुआ है। इसका सही आंसर 216 आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है यदि एक्स, वाई और जेड क्रमशः एक पंचभुजाकार आधार के पिरामिड फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या हैं, तो x प्लस के 3y माइनस के 2z का मान क्या होगा। साथ ही इस सवाल को सोल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा। साथ ही सवाल को सोल्व करने पर 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसका 4 सही आंसर आएगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा गया है एक्स और वाई दो पूरक कोण इस प्रकार हैं कि उनका अंतर 10 डिग्री के बराबर है। यदि एक्स नॉट ग्रेटर देन है तो यानी एक्स आपका बड़ा है वाई से, तो 2y माइनस की 20 डिग्री का मान है। साथियों इसे सॉल्व करना है आपको। 47 का सही आंसर क्या आएगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर 60 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है यदि दो त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 55 डिग्री और डी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, एफ डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर है और कोण डी 55 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सत्य कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या आएगा? साथियों इसमें सत्य कथन कौन सा है? इसमें साथियों ऑप्शन नंबर चौथा सत्य कथन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? साथियों इसमें आपको ट्रिपल हेड निकाल के देखना है, यानी ये समकोण की भुजाएं कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि समकोण में 90 डिग्री का कोण होता है, जैसे 3, 4 और 5। ये ट्रिपल हेड आपको लगाना है और आपका इनमें देखना है कौन सा ट्रिपलेट सही होगा। इसमें 3, 3, 5 ये हो नहीं सकता आपका, 2.5, 3, 5, 7, 12, 13 ये भी नहीं है आपका इसमें ये भी नहीं होगा। 15, 25, 18 ये भी नहीं होगा। ट्रिपलेट कौन सा होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 49। साथ ही आपको ये रटने होंगे, इसमें ट्रिपलेट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, 6.5 और 6, यानी होता है आपका 25, 65 और 60। ये ट्रिपलेट होता है आपका, तो इसमें दशमलव लगा हुआ है ये यहाँ पर, और ये एक ये ऐसे दशमलव लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 में पूछा है यदि 54 डिग्री और x डिग्री, 80 डिग्री और 160 डिग्री एक समचतुर्भुज के कोण हैं, तो 3x माइनस के 140 का मान क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के बाद आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 190 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछा है गणित पढ़ाने के लिए एक क्रियाकलाप का निम्नलिखित में से कौन सा गुण अति वांछनीय है? ये कहता है यह दृष्टि, श्रवण और गतिबोधन शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। बी कहता है यह बच्चों के एक साथ कार्य करने और विचार विमर्श को एक साथ करने के अवसर उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। सी कहता है यह बच्चों को परीक्षा का सामना करने और सुनिश्चित अंक प्राप्त करने के लिए अधिकतर अवसरों को प्रदान करने वाला होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 51 का सही आंसर क्या आएगा? साथियों सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा, यानी ए और बी ऑप्शन इसमें सही होंगे। यानी ए कहता है यह दृष्टि, श्रवण और गतिबोधन शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, और बी कहता है यह बच्चों के एक साथ कार्य करने और विचार विमर्श के साथ एक साथ करने के अवसर उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा है आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ना है, आपको सही आंसर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मानक, संदर्भित, आकलन, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में ये आपको सवाल दे रखा है, एक मिडिल स्कूल की गणित की शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछा। कक्षा 1 में लड़कियों का लड़कों का अनुपात 4:3 है। कक्षा 2 में अनुपात 8:6 है। मान लीजिए प्रत्येक कक्षा में 28 विद्यार्थी हैं। क्या ये अनुपात समतुल्य है? इससे दो छात्रों से निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। ये आपको टेबल दे रखी है, ये टेबल आपको पढ़नी है और शिक्षिका को चाहिए कि वह नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा? साथियों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तिरपन का सही आंसर क्या होगा? साथियों 53 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दोनों छात्रों को पूर्ण अंक दे, क्योंकि दोनों ही समस्याओं को हल करने के अलग अलग परंतु सही तरीके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा है, प्रौद्योगिकी का एकीकरण गणित शिक्षण अधिगम के साथ करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए गणित की पाठ्यचर्या को पुनः संरचित करने की आवश्यकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा है, हाल ही में NCERT की पाठ्य पुस्तकों में हमने अनुभव किया कि उनमें ऐसे विभिन्न प्रसंग हैं जिनमें बच्चे गणितीय समस्याओं पर वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार के किस्से को जोड़ा गया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 55 का ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी गणित को संदर्भात्मक बनाने और बच्चों के दैनिक जीवन का भाग बनाने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित एक ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां ए कहता है गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो। बी कहता है बच्चे गणित में संबंध और संरचनाओं को अमूर्तता द्वारा समझें। सी कहता है बच्चे महत्वपूर्ण एंग्लोरियम यानी कलन विधि को याद करें। डी कहता है बच्चे पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करके सही उत्तर तक पहुंचने पर केंद्रित हों। सही विकल्प आपको छांटना है। 56 का सही आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा। इसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए और ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होंगे। ये कहता है गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो। बी कहता है बच्चे गणित में संबंध और संरचनाओं को अमूर्तता द्वारा समझे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 57 ने पूछा है, माध्यमिक स्कूल में द्विमीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप के प्रकरण के परिचय हेतु इनमें से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ग्राफ पेपर पर कुछ द्विमीय आकृतियां बनाना और विद्यार्थियों को परिसीमाओं के साथ परिमाप और क्षेत्रफल के लिए क्रमशः इकाई और वर्ग इकाई गिनने के लिए कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा है, गणित के स्वसिद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये कहता है स्वसिद्ध साध्य है जिसके लिए उपपत्ति आवश्यक है। बी कहता है स्वसिद्ध का उपयोग अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जिसमें केवल बी ऑप्शन सही होगा, यानी स्वयं सिद्धि का उपयोग अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, हाल ही में शिक्षण और अधिगम में सुधार के लिए प्रत्येक
स्कूल को नैदानिक सूचनाएं यानी आंकड़ों एवं विकासात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए एक योग्यता क्षमता आधारित यानी मूल्यांकन सफल की शुरुआत की गई है। सफल का अर्थ है, नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना सफल का क्या अर्थ होगा। आते 59 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चर्ड एसेक्टोट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, श्रीमान जॉन ने गणित की कक्षा में प्रश्न पूछा, 3/14 और 1/2 के बीच 4 परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यह उदाहरण है 1। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या हुआ। साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने पर 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी खुले सिरे वाले प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, 60 तक ही क्वेश्चन थे मैथ के। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, अगर इसमें से आपको कोई सवाल समझ नहीं आता है तो कमेंट में हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।